शिव कथा रसिक वृंद एवं 3 लोक 14 भुवन में विद्यमान विद्वद्गण संत समाज श्रोतागण, आप सबके पवित्र अंतःकरण में विद्यमान हमारे आराध्य देव भगवान शंकर को कोटि कोटि प्रणाम। नारायण, कल शिव पुराण में नारद जी ने भगवान विष्णु को 3 श्राप दिए, गालियां दी हैं और अमर्यादित शब्द बोले हैं। और जब प्रभु ने उनकी माया का हरण किया तो न वहाँ पे रथ, न घोड़ा, न विश्व मोहिनी, वहाँ तो भक्त और भगवान। नारद जी चरणों में गिर पड़े और कहा, महाराज मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। जब ये बात कही, महाराज मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, भगवान ने कहा, नारद आपकी वाणी मिथ्या होगी नहीं। नारद जी ने कहा, महाराज मुझे तो पाप लगेगा, मैंने आपको गाली दी है, मैंने आपको श्राप दिए हैं, मैंने तो आपसे ऐसे अमर्यादित अशोभनीय शब्द बोले हैं जो बोलने भी नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, एक काम करो, जपहु जाई शंकर शत नामा। आप जाइए और भगवान शंकर के 100 नाम का जप करो। और क्या करिए, शिव क्षेत्र में स्नान करिए, शिव जी के दर्शन करिए और शिव मंत्र का जप करिए। भगवान विष्णु की बात मान करके नारद जी शिव क्षेत्र में स्नान करते हैं, शिव जी के दर्शन करते हैं और शिव मंत्र का जप करते हैं। और जब शिव मंत्र का जब जप करते हैं तब नारद जी का अंतःकरण शुद्ध हुआ है। और जब नारद जी का अंतःकरण शुद्ध हुआ तब नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और जा करके कहा, पिताजी आप मुझे ये बताओ शिव क्या है, आप मुझे ये बताओ शिव क्या है। तब ब्रह्मा जी ने बताया, नारद शिव की कृपा से हम सृष्टि करते हैं, शिव की कृपा से विष्णु भगवान सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और शिव की कृपा से रुद्र सृष्टि का संहार करते हैं। शिव की कृपा से चंद्रमा में शीतलता, सूर्य में प्रकाश और जल में गलाने की क्षमता और जीव में खाने की, पीने की, चलने की, सुनने की जो क्षमता है, ये सब भगवान शिव की कृपा है। जब ये बात बताई कि ये भगवान शिव की कृपा है, फिर नारद जी को ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई है। एक कथा सुनाई है कि कोई एक काम्पिल नाम का नगर था। उस काम्पिल नाम के नगर में कोई एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। और वो जो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे तो उनके पुत्र का नाम था गुणनिधि। नाम तो बढ़िया था लेकिन नाम के अनुरूप उसके कर्म नहीं थे।
नाम तो बढ़िया था, लेकिन नाम के अनुरूप कर्म नहीं थे। और जब नाम के अनुरूप जब कर्म नहीं थे, तो पिताजी ने क्या किया कि अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। अगर संतान गलती कर रही है और हम उसे घर में रख रहे हैं, तो संतान को हम बिगाड़ रहे हैं। अगर संतान गलती कर रही है और हम संतान को घर में रख रहे हैं, तो हम संतान को बिगाड़ रहे हैं। अगर संतान गलती करती है, तो माता पिता की जिम्मेदारी है हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। हृदय में प्रीति होनी चाहिए और वाणी में संस्कार देने की कठोरता होनी चाहिए। थोड़ी हिम्मत बांधनी चाहिए और हिम्मत बांध करके पुत्र को घर से निकालना चाहिए। और जो व्यक्ति घर से निकला है, सब बन के आए हैं। चाहे सबरी को देख लो, चाहे मीरा को देख लो, चाहे ध्रुव को देख लो, चाहे प्रहलाद को देख लो। जिस व्यक्ति ने घर को त्यागा है, शास्त्रीय बात जो कहते हैं, अगर संतान गलती कर रही है और माता पिता घर में रख रहे हैं, तो संतान को बिगाड़ रहे हैं। जब घर से निकाल दिया तो जंगल में भूखे प्यासे गुड़ निधि घूमा करता है। और जब भूखा प्यासा जंगल में घूमा करता है, तो कोई एक शिव जी का मंदिर था। शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर के जो भक्त थे, वो पूजा कर रहे थे। इसने मन में विचार किया कि जब पूजन खत्म होगा, और जब पूजन खत्म होगा तो प्रसाद मुझे खाने को मिलेगा, इससे हमारी क्षुधा जो है वो शांत हो जाएगी। हमारी जो क्षुधा है, बोले वो शांत हो जाएगी। हमारी जो क्षुधा है, बोले वो शांत हो जाएगी। ऐसा मन में विचार कर करके मंदिर के बाहर बरामदे में बैठा रहा। शिव जी का पूजन हो गया। पूजन होने के बाद जो शिव भक्त थे, वो मंदिर से बाहर आकर के लेट गए। क्योंकि मंदिर के अंदर में इसलिए नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि सोते समय शरीर से अपान वायु निकलती है। सोते समय शरीर से अपान वायु निकलती है। और ये बात पहले भी कही गई है कि अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनश्यति, और देव स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर किया हुआ पाप जो है, बोले देव स्थान पे नष्ट होता है, और देव स्थान पर किया हुआ पाप जो है, बोले वज्र के समान भोगना पड़ता है। तो शिव जी का पूजन करने के बाद जो भक्त लोग थे, वो मंदिर से बाहर आकर के लेट गए। और जब मंदिर के बाहर आकर के लेटे, तो ये मंदिर के अंदर गया। मंदिर में अंधेरा था। मंदिर में अंधेरा शिव जी के मंदिर में गया।
और मंदिर में अंधेरा था। इसने क्या किया, अपने कुर्ते को उतारा और अपने कुर्ते को उतार करके मंदिर में प्रकाश किया जला करके। और इसके बाद शिव जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा था और उस प्रसाद को लेकर के रात्रि के समय मंदिर से निकलने लगा। और जैसे आहट हुई तो जो शिव जी के भक्त थे उनकी नींद खुल गई। और जो शिव जी के भक्त थे उनकी नींद खुल गई। चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर। और जैसे चिल्लाने लगे चोर चोर तो ये मंदिर से निकला। और जैसे मंदिर से निकला तो सीढ़ी पे पैर फिसल गया। और जैसे सीढ़ी से पैर फिसला ये गिरा और इसका प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हो गया तब भगवान शंकर के गणों ने रुद्र के गणों से कहा, भगवान शंकर के गणों ने रुद्र गण जो थे अब वो यम के गणों से कहने लगे, भैया ये नरक नहीं जाएगा। इसने शिव जी का पूजन देखा है, इसने शिव जी के मंदिर में प्रकाश किया है, इसने शिव जी का प्रसाद खाया है और इसने शिव क्षेत्र में अपने प्राण त्यागे हैं। इसलिए ये व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद गुण निधि जैसा अनाचारी, दुराचारी और बेविचारी व्यक्ति जब एक बार शिव जी का पूजन देख करके, एक बार शिव जी का प्रसाद खा करके, एक बार शिव मंदिर में प्रकाश करके और जब इतना श्रेष्ठ लोग पा सकता है और जो नित्य शिव जी की पूजन, शिव जी का दर्शन, शिव जी का प्रसाद और शिव मंदिर में दीप दान करेंगे, उन्हें कौन सा लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेरी वाणी में बोलने की क्षमता नहीं। अब जो शिव मंदिर में जो दीप दान प्रकाश किया था, प्रसाद लिया था, पूजन देखा था, शिव क्षेत्र में प्राण त्यागे थे और उसके प्रभाव से इसे स्वर्ग मिला। और ये चार बातें आप भी अपनी स्मृति में रखना। दान देने से भोग मिलता है, तीर्थ जाने से पाप, जप करने से स्वर्ग मिलता है और ज्ञान से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जब तक ज्ञान का सहारा लेंगे नहीं तब तक हम और आप मुक्ति के अधिकारी बनेंगे नहीं। और आज हम लोगों को ज्ञान से ही परहेज है। अगर हम ज्ञान का सहारा लेंगे नहीं तो हम कभी भी मुक्ति के अधिकारी बनेंगे भी नहीं। साफ लिखा, ऋते ज्ञानेन मुक्ति। बिना ज्ञान का सहारा लिए, बिना ज्ञान का अवलंबन लिए व्यक्ति को कभी मुक्ति मिल नहीं सकती। लेकिन आज हम लोग ज्ञान के विषय में पढ़ते ही नहीं। वही तो मैं कहता हूं, उज्जवल पहने कपड़ा, पान सुपारी खाए और एक हरि के नाम बिन बांधा जमपुर जाए। चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लें और चाहे कितना अच्छा भोजन कर लें और चाहे कितना अच्छा जीवन साथी चुन लें और चाहे कितने आज्ञाकारी पुत्र पैदा कर लें और चाहे समाज में कितनी पद और प्रतिष्ठा पा लें,
लेकिन अगर जीवा से ईश्वर का नाम न लिया तो सब व्यर्थ। और एक बात ध्यान ये भी रखना, हमने जो भी कमाया है ये सब कब तक? जब तक आंख खुली है तब तक। घर बनाया कब तक? बोले आंख खुली है तब तक। पत्नी तुम्हारी कब तक? बोले आंख खुली है तब तक। कोरोना में तो आंख खुली रही तब भी पास में नहीं गई हैं? पुत्र तुम्हारा कब तक? बोले आंख खुली है तब तक। बैंक बैलेंस कब तक? बोले आंख खुली है तब तक। सगे संबंधी कब तक? बोले आंख खुली है तब तक। जो कुछ आपने कमाया है कब तक के लिए? जब तक आंख खुली है। तो थोड़ा आंख मिचने की भी तो तैयारी कर लो। हमने जो कुछ संग्रह किया है ये कब तक के लिए? जब तक आंख खुली है तब तक। घर कब तक? आंख खुली है तब तक। पत्नी तुम्हारी कब तक? बोले आंख खुली है तब तक। पैसा तुम्हारा कब तक? बोले आंख खुली है तब तक। सगे संबंधी कब तक? बोले आंख खुली है तब तक। तो थोड़ा आंख मिचने की भी तैयारी करो। किसी महात्मा ने कहा है, 3 बातें लिख लेना। अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना। चिता में जलने से पहले अपनी चेतना को जगा लेना। अर्थ कमाने में कहीं अनर्थ ना हो जाए, इस बात की हमेशा स्मृति रखना। ये 3 चीजें व्यक्ति की स्मृति में हमेशा रहनी चाहिए। फिर सुन लो, अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ, चिता में जलने से पहले अपनी चेतना, अर्थ कमाने में कहीं अनर्थ ना हो जाए, इस बात की हमेशा स्मृति रखना। पैसा कमाते हम, पाप करते हैं हम, मौज मारते हैं सब, और भरना पड़ता अकेले। पाप करते हैं हम, पैसा कमाते हैं हम, मौज मारते हैं सब, और भरना पड़ता अकेले। तो अगर ये बातें दिमाग में बैठी रहें, स्मृति में बनी रहें, तो हम और आप क्या पाप करेंगे? हम आप पाप करते क्यों हैं? क्योंकि हमें ऐसा मालूम है कि हम तो अब यहां टिकाऊ हैं। किसी महात्मा ने कहा है, सदा यहां रहना नहीं, लेकर के कुछ जाना नहीं, और वापस मुझे यहां आना नहीं। बोलो इस बात सही की गलत? सदा यहां रहना नहीं। जब मेरे पिता बाबा परबाबा यहां नहीं रहे तो आप रहोगे? सदा यहां रहना नहीं और लेकर के कुछ जाना नहीं। जब मेरे पिता बाबा परबाबा कुछ लेकर के नहीं गए तो आप लेकर के जाओगे? सदा यहां रहना नहीं, लेकर के कुछ जाना नहीं, और वापस मुझे आना नहीं। जब मेरे पिता बाबा परबाबा वापस नहीं आए तो आप आओगे क्या? अगर ये 3 बातें दिमाग में बैठी रहें तो हम और आप क्या पाप करेंगे? सदा यहां रहना नहीं, लेकर के कुछ जाना नहीं, और वापस मुझे आना नहीं। लेकिन दुर्भाग्य तो यही है, ये बातें कब तक? जब तक पांडाल में है तब तक। आगे पाठ पीछे सपाट। अगर ये बातें हमारे आचरण में आ जाएं तो बात बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, गुण निधि जैसा अनाचारी, दुराचारी, बेविचारी व्यक्ति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी कि गुण निधि जैसा अनाचारी, दुराचारी और बेविचारी,
और एक बार शिव मंदिर में प्रकाश कर करके, एक बार शिव जी का प्रसाद खा करके, एक बार शिव जी का पूजन दे करके, और जब स्वर्ग का अधिकारी बन सकता है। माता जी, थोड़ा सभा में बैठना सीखो। लिखा है बंदर का गिनना मुश्किल, मेढक का तौलना मुश्किल, पाप को पचाना मुश्किल, ब्रह्म को देखना मुश्किल, ये कलवा की माताओं को चुप कराना मुश्किल। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है, इच्छा हो तो बैठिए, नहीं तो उड़ करके अपने घर जाइए। क्योंकि ये कथा भागवत मुर्दों के लिए और मूर्खों के लिए नहीं है। अब मैंने तो उस गुरु के पास रहा हूं, कहते हैं बेटा 100 गधों से एक घोड़ा सही है। तो हमें यहां गधों की आवश्यकता नहीं, हमें यहां घोड़ों की आवश्यकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके, बल्कि पैर छू करके निवेदन है, थोड़ा सुनने की आदत डालो। ये निरर्थक बातें सुन सुन करके सार्थक बातें सुनने की क्षमता नहीं रही है। कथा सुनने जाएंगे तो नाती साथ में ले जाएंगे, क्यों? तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, क्योंकि हमने पाप किए हैं, इसलिए हमारा ईश्वर की चर्चा में मन नहीं लगता है। हमें मालूम है कि वहां जाएंगे मन तो लगेगा नहीं, तो चलो अपना अलार्म लेते चलो, ना सुनेंगे और ना किसी को सुनने देंगे। इसलिए अगर मन हो तो बैठिए, और नहीं तो उठ करके अपने घर जाइए। क्योंकि कथा व्यवहार नहीं है, कथा कोई एहसान भी नहीं है, कथा तो आत्म कल्याण है। मानस में लिखा है जीवन मुक्ति महामुनि जेहू, और हर गुण सुनहि निरंतर तीहू। जो जीवन मुक्त है और वो भी ईश्वर की चर्चा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। और हम तो इतने बड़े पापी हैं कि ईश्वर ने मुझे अवसर दे दिया, ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दे दिया, हम पांडाल में भी पहुंच गए और फिर भी नहीं सुन पा रहे। वो तो सौभाग्य है कि दुर्भाग्य? क्षेत्र में कथा हो सौभाग्य, जाने का अवसर मिल जाए आओ सौभाग्य, सौभाग्य उसमें सहयोग करने का अवसर मिल जाए विशेष सौभाग्य, सुनने का अवसर मिल जाए विशेष सौभाग्य, और फिर भी हम ना माने, यही हमारा दुर्भाग्य। फिर भी हम ना माने, यही हमारा दुर्भाग्य। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ये मनुष्य शरीर पाने को देवता तरसते हैं। ये मनुष्य शरीर पाने को देवता तरसते हैं, और इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला, अगर इस शरीर से ईश्वर को न पाया तो सो परंत दुख पावही, सिर धोने धोने पछताए, और काल ही कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। आज ईश्वर ने मुझे अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए अवसर दिया है। अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है। और अगर मैंने ईश्वर को ना पाया
अगर मैंने ईश्वर को ना पाया तो साफ लिखा है आत्महनन, हमें आत्महत्या करने का पाप लगता है। बस यही मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके पैर छू करके, ये ईश्वर ने मनुष्य शरीर दिया है, कैसे भी परमात्मा को पाओ। पूजा करने का उद्देश्य, जप करने का उद्देश्य, कथा सुनने का उद्देश्य, तीर्थ जाने का उद्देश्य, सत्संग करने का उद्देश्य अपने को जानना। खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो, प्रेम ईश्वर से करो। ये तीन बातें हैं, खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो और प्रेम ईश्वर से करो। हम दुनिया की तो खोज कर रहे हैं, लेकिन अपनी खोज, अगर हम अपनी खोज कर लें तो सब कुछ मैंने कर लिया। आज हम दुनिया की खोज में तो लगे हैं, लेकिन अपनी खोज नहीं कर पा रहे, हम क्या हैं? खोज अपनी करो और सेवा समाज की करो। सेवा समाज की करो, क्यों? क्योंकि शरीर विनाशी है और संसार भी विनाशी है, तो शरीर से संसार की सेवा करो। खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो और प्रेम ईश्वर से करो। ये समाज जो है ये सेवा पात्र है और ईश्वर जो है वो प्रेम पात्र है। संसार से कभी प्रेम नहीं होता, क्योंकि संसार विनाशी है और प्रेम अविनाशी है। संसार जो है विनाशी है और प्रेम जो अविनाशी है, तो कभी भी संसार से प्रेम हो नहीं सकता। कभी भी संसार से प्रेम नहीं हो सकता, इसलिए प्रेम ईश्वर से करो। जब ये बात ब्रह्मा जी ने कही, नारद जी को ये बात समझ में आई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी का पूजन देखने के बाद, शिव जी का प्रसाद खाने के बाद ये व्यक्ति स्वर्ग जाता है। ले जाओ महाराज, आप भी ले जाओ, ले जाओ बस। तो शिव जी का प्रसाद खाने के बाद ये स्वर्ग गया। अब लिखा है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, और जैसे पूर्ण क्षीण होते हैं वैसे व्यक्ति को मृत्यु लोक आना पड़ता है। आपने पुण्य किए हैं, पुण्य के प्रभाव से आपको स्वर्ग मिलेगा, और जिस दिन आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे पुनः आपको मृत्यु लोक आना पड़ेगा। गीता में भी लिखा है और जगह भी लिखा है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जैसे हमारे पुण्य क्षीण होंगे हमें पुनः मृत्युलोक आना पड़ेगा, पुनः हमें मृत्युलोक आना पड़ेगा। तो इधर भी वही हुआ, इधर भी वही हुआ। अब क्या हुआ, जब स्वर्ग से जब आया तो कलिंग देश के एक राजा थे दम, और ये उनका पुत्र बना, इसी का नाम पड़ा आदिदम। अब सुन लो, कैसे मालूम हो कि आप स्वर्ग से आए हैं और कैसे मालूम हो कि आप नरक से आए हैं। जो स्वर्ग से आता है उसके जीवन में 4 लक्षण होते हैं, और जो नरक से आता है उसके जीवन में 6 लक्षण होते हैं। बुरा मत मान जाना। जो स्वर्ग से आया है उसके जीवन में 4 लक्षण होंगे, और जो नरक से आया है उसके जीवन में 6 लक्षण। कृपणस्य वृत्ति, स्वजनस्य निंदा, दुशीलता, नीच जनेषु संगा, अतीव रोषा, कटुता च वाणी,
नरस्य चिन्हस्य नरकस आगतस, जो नरक से आता है उसके जीवन में 6 लक्षण हैं। बोले कौन? बोले कर्पणस्य वृत्ति,